from your NCERT. 5.2 exercise. Topic है. If you have to check the differentiability, differentiability means the rate in change in variable at a point. हेडिंग लिख ली, हेडिंग लिख ली आपने? ठीक. A function is said to be a differentiable at a point A if उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आए. If you are going to check the differentiability at a point A, so for a right hand derivative at a point A, rate in change find out करने के लिए you move some distance. Let's suppose you move some distance and you are at a new point that is called an X. So this is f of A and this is f of X. What does differentiability mean? A rate in change in Y. This is a change in Y with respect to change in x-axis. Because you move toward the right hand side, so that is why right hand side of A mean A positive. Again, for your left hand derivative, and you have to find it out at a point A, you are moving toward the left, so that is why we write down A negative. Let's suppose you move some distance toward your left hand side, you reach at a new point, that is X. This is f of X. Again, differentiability is a rate in change, upper minus lower. F of A minus f of X with respect to change in x-axis. But if you take negative as a common from both numerator and denominator, your formula will be identical to your right hand side. फर्क सिर्फ लेफ्ट चेक कर रहे हैं तो A नेगेटिव, राइट चेक कर रहे हैं तो A पॉजिटिव जी. हाँ जी. असर्शन और रीजनिंग में इस पॉइंट को अगर किसी ने पुट ऑफ करना हो क्वेश्चन को तो ये साथ जरूर रखा जाता है जी. रीजनिंग के पार्ट पे आप इसे नोट कर सकते हैं और इसे वाइस वर्सा भी बोला जाता है. देखिए, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी एक पॉइंट सी के ऊपर तो चेक करने की जरूरत नहीं, वो श्योरली कॉन्टिन्यूस होगा ही होगा. बट द opposite of this is not always true. ये कोई जरूरी नहीं है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो श्योरली कॉन्टिन्यूस होगा. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता जी. हाँ, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो श्योरली कॉन्टिन्यूस है.
इस कंडीशन को जस्टिफाई करने के लिए एक ही क्वेश्चन है जो इसे जस्टिफाई करता है, जिसे बार बार मैक्सिमम टाइम रखा जाता है, वो है मॉड ऑफ एक्स। आप जानते हैं मॉड ऑफ एक्स जो है 0 के ऊपर ब्रेक होता है। कर्व बार बार बनाने अगर भूल गए तो दोबारा बना देते हैं जी। ये आती है जिसमें लेफ्ट में हम उसे नेगेटिव एक्स और राइट में हम उसे पॉजिटिव एक्स बोलते हैं। प्रीवियस नोट्स को जाके देख लेना, हम इसे प्रूव कर चुके हैं कि ये कॉन्टिन्यूस होता है, यहां टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0। होता है ये, आप चाहें तो चेक कर लें। इससे पहले बहुत अच्छे क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी के किए हैं, तो ये कुछ खास नहीं है। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किस पॉइंट पे? 0 पे। लेफ्ट ऑफ 0 तो लिमिट क्या रखेंगे? बाय द फार्मूला एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ जिस पॉइंट पे चेक हो रही है अपॉन एक्स माइनस 0। लिमिट x approaches to 0 negative, what is a function? और परफेक्ट 0 रखेंगे तो लिमिट x approaches to 0 negative magnitude upon x. So you write down x is equal to 0 minus h, where h is so small approaches to 0. So limit h approaches to 0, magnitude of 0 minus h and 0 minus h. Yes ji, what is the magnitude of minus h? Your left hand derivative is -1. अब राइट को चेक कर लेते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव एट अ पॉइंट 0, राइट हैंड साइड ऑफ अ 0, एफ ऑफ एक्स एट अ पॉइंट 0 अपॉन एक्स माइनस 0, एक्स इक्वल टू 0 प्लस एच, वेयर एच इज सो स्मॉल अप्रोचेस टू 0। वैल्यू बाद में रख देना, पहले आप फंक्शन को रख लीजिए। ये मॉड ऑफ एक्स है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ 0 अपॉन एक्स। So when you replace x with 0 plus h, so magnitude of a numerator, what is the resultant? 1. So your left hand derivative is not equal to right hand derivative. यहां से ये वाइस वर्सा की कंडीशन ट्रू हो जाती है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो तो ये कोई जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल हो या ना हो, लेकिन इसका अपोजिट बिल्कुल सही होता है। आप सीधा डिफरेंशिएबिलिटी किसी पॉइंट की चेक कर लें तो ये चेक करने की जरूरत नहीं कि वो कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा। जिनके पास नहीं आया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, बिकॉज एट अ पॉइंट 1 पे आपने चेक करना है, नॉट डिफरेंशिएबल है ही सेज, एंड यू हैव टू चेक एट अ पॉइंट 1। सो लेफ्ट ऑफ 1 इज 1 नेगेटिव फॉर द फंक्शन f of x माइनस, यही किया था, a मीन 1 माइनस एच आप बाद में भी कर सकते हैं। पहले आप अपने फंक्शन को लिख लीजिए जो है मैग्नीट्यूड ऑफ x माइनस 1, और परफेक्ट 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। Now you can substitute that x is equal to 1 minus h, where h is so small that it approaches to 0. So limit now h approaches to 0. In place of x you substitute 1 minus h minus 1, this is 0, and in denominator again 1 minus h minus 1. Numerator में 1 and 1 will cancel, this is magnitude of minus h and denominator is minus h। यही पूछ रहे थे आप, अब न्यूमरेटर में क्या रखेंगे? न्यूमरेटर में आंसर हाँ 0, h अपॉन माइनस एच इज इक्वल टू -1। इंटीग्रेशन में चेंज करना पड़ता है, यहां सर जाता है, जरूरी नहीं आप ब्रेक करें उसे। राइट हैंड डेरिवेटिव अगेन एट अ पॉइंट 1, आप राइट ऑफ 1 कह रहे हैं तो राइट ऑफ 1 इज 1 पॉजिटिव,
अगेन योर एज यूजुअल फार्मूला एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, और इस वक्त ए जो है वो 1 है। आप पहले वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। एफ ऑफ एक्स जो है वो आपका मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स माइनस 1 है, और एफ ऑफ 1 में परफेक्ट आप 1 वैल्यू रख देंगे। अगेन you add that small value which is so small that it approaches to 0. So now f dash 1, when limit h approaches to 0, in place of x, now you write down 1 plus h minus 1, this is 0, and in denominator it is 1 plus h. न्यूमरेटर में अब मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस h आएगा, which is also a h, whereas h upon h is 1. So your left hand derivative is not equal to right hand derivative. So therefore f of x is not differentiable at x equal to 1. अगर आप इसे डायग्रामेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो 1 है, तो ये इसकी वैल्यू जो निल होगी वो 1 पॉइंट के ऊपर होगी। तो दिस इज बेसिकली हिज ग्राफ, ये उसका ग्राफ बनेगा जो आप एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स कर रहे हो। अगर आप लेफ्ट और राइट की डिस्कशन करते हैं तो आपने +1 में पढ़ा होगा कि व्हाट इज अ स्लोप। स्लोप इज द एंगल विच द लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एम आई राइट? हाँ, तो ये अगर हम राइट की बात करें तो ये जो एंगल यहाँ पे बना होगा ये बेसिकली 45 डिग्री होता है, तो यहाँ से स्लोप tan 45 डिग्री जो है वो 1 आती है। एंगल जो होता है वो मेजर होता है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। दिस एंगल इज एक्चुअली 135 डिग्री, और यहाँ स्लोप tan 135 जो कि आप 180 माइनस 45 लिखते हो, दैट इज माइनस tan 45 इज इक्वल टू -1, जो आप यहाँ चेक कर सकते हो। ये इसका डायग्रामेटिकली रिव्यू है जी, इसका अप्रोच एंगल। यहां से भी आपको पता लग जाएगा कि रेट इन चेंज, डिफरेंशिएशन को तभी हम रेट इन चेंज के नाम से जानते हैं। फाइव पॉइंट टू एक्सरसाइज में जो सेकंड क्वेश्चन है ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आप इंपॉर्टेंट टैग इन कर सकते हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आपने पूछा था कि एनसीईआरटी में डिफरेंशिएबिलिटी से कितने क्वेश्चन है, तो एज अ एक्सरसाइज में तो ये 2 ही हैं। गो थ्रू कर लीजिए क्वेश्चन को, फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्पेशल कि इस क्वेश्चन की डिफरेंशिएबिलिटी उसने 2 पॉइंट्स पे पूछी हुई है। स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल एट अ पॉइंट 1, at a point 1, infinity. ओके, फिलहाल आपकी एनसीईआरटी में यही क्वेश्चन है डिफरेंशिएबिलिटी के। सो एट x इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी है एट अ पॉइंट 1 के ऊपर। लेफ्ट ऑफ 1 मीन 1 नेगेटिव। एज सच योर फार्मूला f ऑफ x माइनस f ऑफ a, जो कि इस वक्त 1 है, x माइनस 1। हम 1 माइनस h बाद में करेंगे, पहले अपनी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। f ऑफ x जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, और f ऑफ 1 आएगा, x माइनस 1। अब आप लिख सकते हो x इक्वल टू 1 माइनस h, वेयर h इज सो स्मॉल अप्रोचेस टू 0। सो नाउ चेंज द लिमिट, इट इज h अप्रोचेस टू 0। 1 माइनस h का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? हाँ, 1 में से अगर आप कुछ भी सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट विल बिकम 0.9, तो वो 0 हो जाएगा। और ये 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही रहेगा।
इन डिनोमिनेटर 1 माइनस एच, अभी आप कह रहे थे कि 1 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 माइनस 1, limit h approaches to 0 1 upon h. So now when you are going to substitute the value, anything upon 0 is not defined. इसमें बहुत बार कई बार कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देते हैं बच्चे कि लेफ्ट ही नॉट डिफाइन है तो राइट क्यों निकालें। अगर आप इसे 3 मार्क्स वेटेज में देख रहे हैं तो आपको राइट निकालना चाहिए, क्योंकि इसका राइट कभी नॉट डिफाइन नहीं होता। इसे राइट में आंसर देगा ये, राइट में आंसर आएगा 0 माइनस एच 0.9। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो प्रीवियस इंटेग्रल वैल्यू के पास जाता है, तो 0.9 से पहले 0, और अगर 1 प्लस एच होता तो हाँ जी वो यहां आएगा। अब राइट हैंड डेरिवेटिव f डैश 1 लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू जो वेरिएबल है and greatest integer of 1 and x minus 1. Now x is equal to 1 plus h, where h is so small approaches to 0. So now we are going to substitute the value और limit आप 0 रखेंगे, तो 1 plus h का greatest integer अभी डिस्कस हुआ है कितना है, and greatest integer of 1 is, and in denominator replace x with सो आपने कहा कि 1 आएगा 1 माइनस 1 अपॉन h। बिफोर यू सब्स्टिट्यूट द लिमिट, before substituting the limit, it is 0 upon something, that is called as 0. The similar resultant you will get when you solve it for at x equal to 2. लिखने का वे अलग होगा। 2 माइनस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2 माइनस एच 1, और 2 प्लस एच का 2। हाँ, अगला पार्ट आप इसे होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं। नहीं, वो नेगेटिव कॉमन लेके लेफ्ट और राइट दोनों सेम आते हैं। वन, हाँ 1 प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है, और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है, तो 1 माइनस 1 इज 0। लेकिन जब हम एग्जाम्पल को खंगालते हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चंस ये मिलते हैं, पीडीएफ में आपको भेज रहा हूं, बिना ट्राई करे हुए ना आए। इसमें x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर है क्वेश्चन, और अगर आप घर में बहुत बिजी हैं तो अगर कुछ ना कर पाए तो इसे जरूर करके लेके आए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड की कैटेगरी में। ये डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, प्लीज इसे कॉन्टिन्यूटी से मैच मत करना, मैं आपको डिफरेंशिएबिलिटी की डिस्कशन कर रहा हूँ। मार्क कर लीजिए, और हो सके तो इसे तो कॉपी में लिख लीजिए। एंड दे रहे मैं आपको ब्रीफ कर दूं जरा। एक क्वेश्चन ये भी है, मैंने जैसा आपको कहा तीनों कर लें तो बेस्ट है। डो नॉट स्किप क्वेश्चन नंबर 21। 21 क्वेश्चन को आप स्किप नहीं करेंगे, यहाँ डिफरेंशिएबिलिटी भी ओवर है।